हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे CAFE यानी सर्टिफिकेट इन HIV एंड फैमिली एजुकेशन, जिसमें आज पढ़ेंगे BFE 101 के खंड 1 में इकाई 1 HIV एड्स का वैश्विक और राष्ट्रीय परिदृश्य, जिसमें आज आपके लिए लेकर आए हैं गरीबी और भूख पर एड्स का प्रभाव। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम का न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, HIV एड्स का वैश्विक और राष्ट्रीय परिदृश्य में गरीबी और भूख पर एड्स का प्रभाव। तो आइए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। कुछ अत्यधिक प्रभावित देशों में एड्स महामारी के प्रभाव से अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर देती है तथा गरीबों के जीवन स्तर को पहले ही नष्ट कर देती है, गरीबों को और अभावग्रस्त बना देती है। उदाहरण के लिए जाम्बिया के लोगों के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 1980 और 1999 के बीच 20% से अधिक कम हो गया था। इस अवधि में प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन प्राप्त करने वाली कैलोरीज में 2273 से 1934 की गिरावट आई थी। इसी समय गरीब परिवार को और अधिक गरीब बना दिया तथा इस नई स्थिति से निपटने में और अधिक अक्षम निस्सहाय बना दिया। यहाँ तक कि उन देशों में भी जहाँ पर इस महामारी का प्रकोप कुछ कम था, वहाँ पर परिवारों और समुदायों का सर्वनाश कर दिया। उप सहारा अफ्रीका में एड्स के अतिरिक्त अन्य जीवन को चुनौती देने वाले रोग फैल गए थे, जैसे कि तपेदिक और मलेरिया। इस सर्वनाश के संदर्भ में कहा जा सकता है कि गरीब परिवारों और समुदायों के इस महामारी से निपटने के लिए और अधिक संघर्ष करना पड़ रहा था। आय और रोजगार के अवसर असुरक्षित हो गए थे, रोग का इलाज करने में असमर्थ थे, वहां के निवासियों का भविष्य अंधकारमय हो गया था और तब तक वे प्रभावी रहेंगे जब तक एड्स की चुनौती का सामना करने के लिए और अधिक साधनों का निर्माण नहीं करेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं किस प्रकार से परिवार HIV एड्स के प्रभाव का अनुभव करते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है एड्स के कारण परिवार का संक्रमित सदस्य अपनी आय और उत्पादन करने से वंचित हो जाता है। यदि संक्रमित व्यक्ति घर में अकेला ही कमाने वाला व्यक्ति है तो ऐसी स्थिति में घर की स्थिति अत्यंत भयंकर हो जाती है। एड्स के रोगी की देखभाल के लिए असामान्य प्रयासों की आवश्यकता होती है, इसलिए अन्य घरेलू सदस्यों के रोगी की देखभाल के लिए विद्यालय छुड़ाना पड़ सकता है अथवा उनका काम भी छोड़ना पड़ सकता है। आइए थर्ड पॉइंट देखते हैं। एड्स के कारण घरेलू खर्चों में अत्यंत वृद्धि हो जाती है, जैसे कि दवाइयां खरीदना, यहाँ तक मरने के पश्चात उनके संस्कारों के लिए भी खर्चों में वृद्धि हो जाती है। गरीब परिवार सबसे अधिक प्रभावित होते हैं तथा उन्हें आर्थिक स्रोत तथा सामाजिक स्थिति से वंचित होना पड़ता है। वहीं पर उन्हें मजबूरी में अपने बच्चों को काम के लिए प्रवासी बनाना पड़ता है। सामान्य गरीबों से वे गरीब व्यक्ति अधिक प्रभावित होते हैं। परिवार में कोई एक सदस्य संक्रमित हो जाता है। जब वृद्ध अपने बच्चों को खो देते हैं तो वृद्धों का और अधिक संघर्ष करना पड़ता है, उनकी संवेदनशीलता तथा उनका जीवन नष्ट हो जाता है। दक्षिणी अफ्रीका और जाम्बिया में एड्स का एक अध्ययन किया गया, जिसमें ये तथ्य सामने आए कि जो लोग बहुत पहले से गरीब थे और उनके यहाँ एड्स से पीड़ित परिवार के सदस्यों की देखभाल में व्यय करने के कारण उनकी आय 66% से 80% तक कम हो गई। थाईलैंड में 1997 में एक अध्ययन किया गया, जिससे पता लगा कि रोजगार प्राप्त परिवारों की सदस्य की मृत्यु होने पर जिसकी मृत्यु के कारण एड्स था, उस परिवार की आय जीवन भर के 20% से अधिक कम हो गई तथा यह उस परिवार से भी बहुत कम थी जिस परिवार में कोई भी एड्स पीड़ित नहीं था और न ही उस परिवार में जिसमें किसी की मृत्यु हुई थी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने भूख और गरीबी पर एड्स का प्रभाव के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।